भक्तजनों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। तो भक्तों, आप कथा को संपूर्ण सुनिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कीजिएगा। आइए भक्तों, शुरू करते हैं। आज मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। भक्तों ने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक स्नान इत्यादि किया है। तो शाम को पूजा में भगवान की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। जो भक्त इस दिन आज व्रत रखते हैं वह कथा को संपूर्ण सुने, जिससे उनका व्रत संपूर्ण हो जाए। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं। आपको कथा सुनने के लिए अपने हाथ में एक लाल पुष्प ले लेना है और कथा समाप्ति के बाद श्री हरि हमारे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। ऐसा करने से भगवान आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। आइए भक्तों, बढ़ते हैं कथा की ओर। कांचीपुरम की एक नगरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनके 7 पुत्र थे, एक पुत्री थी। उन्होंने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया, परंतु उनकी पुत्री रह गई। उन्होंने पुत्री का विवाह करने के लिए बहुत ही स्थानों पर वर को खोजा, परंतु उन्हें कोई वर नहीं मिला। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को दूर देश भेज दिया ताकि वह दूर देश से कोई अपनी पुत्री के योग वर ढूंढ सके। फिर ब्राह्मण देवता ने अपनी पुत्री की कुंडली को एक ज्योतिषी को दिखाया। तो ज्योतिषी ने कहा कि हे महाराज, आपकी पुत्री का तो विवाह योग है ही नहीं। अगर गलती से भी इसका विवाह हो भी गया तो इसका पति इसके विवाह के कार्यक्रम होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और आपकी पुत्री विधवा हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, हे ज्योतिषी महाराज, कोई उपाय हो तो आप हमें बता दीजिए। तब ज्योतिषी महाराज ने कहा, आपको एक धोबन को अपने घर बुलाकर पूजा पाठ करना है, जिससे आपका ये योग कट जाएगा और आपकी पुत्री का विवाह हो जाएगा। तब उसकी पुत्री धोबन के घर रोज जाती और सुबह सवेरे ही उसके घर को साफ सुथरा करके लीप पोत कर चली आती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। उधर धोबिन ने देखा कि मेरा घर बहुत साफ स्वच्छ रहता है। उसने अपनी बहू से पूछा कि ये कार्य कौन करता है। तब उसकी बहुओं ने अपनी भाभी बटोरने के लिए कहा, हमारे अलावा और कौन कर सकता है। किंतु धोबन को विश्वास नहीं हुआ। उसने रात्रि में जागकर देखा कि ये कार्य कौन करता है। तब सवेरे ही ब्राह्मण देवता की पुत्री गुणवती आई और उसका घर साफ स्वच्छ करने लगी। तब धोबिन ने उससे पूछा, पुत्री तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आती हो। तब उसकी पुत्री ने सारी कहानी उस धोबन को बता दी। तब धोबन राजी हो गई और उसके घर चल दी। तब उसने अपनी बहू से कहा, यदि हमारे घर पर किसी की मेरे अनुपस्थिति में मृत्यु हो जाए तो उसके मृत शरीर को आप दाह संस्कार मत करना। फिर वह ब्राह्मण कन्या के साथ उसके घर पर चली गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह ना हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई, जैसा कि गुणवती के भाग में लिखा था। तब सोना धोबन ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान देकर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह अपने घर वापस चली गई। संचित पुण्य के छीण होने से सोना के घर, उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। ये जानकर नया पुण्य संचित करने के लिए रास्ते में एक जगह रुक गई। नदी के किनारे पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि और भगवान शिव का पूजन उसने किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करते ही सोना धोबन के पुत्र, दामाद और उसके पति पुनर्जीवित हो गए। उसका घर धन धान से भर गया। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा करने का उत्तम फल
सोना धोबन को प्राप्त हो गया। इस प्रकार किसी भी अमावस्या तिथि पर या मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके विधिवत भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाए हों, अमृत मुहूर्त में भी स्नान नहीं कर पाए हों, तो आप शाम के समय स्नान आदि कर सकते हैं। जब तक सूर्य अस्त ना हो तब तक आपका स्नान अमृत स्नान ही समझा जाएगा।